आज हम लोग बात करेंगे फैलेसीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की कि ये क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में जाना था, उसी के अंदर का पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना था। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की, मैं तो पहले बोलता हूँ पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वाला, उसके बाद आके आप लोग ये वाला वीडियो देखिए, देन इट विल बी वेरी क्लियर कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम असल में होता क्या है, क्यों यूज़ होता है एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ज़्यादातर इसको अप्लाई करने वाले फैलेसीज के बारे में बात करेंगे कि कोई एक कि ये मैंने अभी हाल ही में जाना है कि कोई अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहा है तो फिर उसको क्या क्या चीज़ों के बारे में ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन से फॉल्ट असम्पशंस उन्हें नहीं बनाना चाहिए, and that is what are the fallacies of distributed computing. So let's get started. तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि नेटवर्क इज रिलायबल। तो हमें कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि नेटवर्क हमेशा ही रिलायबल होगा फ्रॉम क्लाइंट साइड, फ्रॉम सर्वर साइड। हमेशा नेटवर्क में कहीं ना कहीं इश्यूज आ सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को अपने प्रिवेंटिव मेजर्स रखने पड़ेंगे, इम्पोर्टेंसी को यूज़ करना पड़ेगा एंड वेरियस मेथड्स को यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज नेटवर्क इज़ वेरी अनरिलायबल। अगर ये हम लोगों ने नहीं किया तो इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि क्लाइंट्स मल्टीपल पेमेंट्स करते रहे एक ही चीज़ के लिए। कोई लैंडिंग पेज नहीं है, कोई रीसेट पेज नहीं है, देयर इज़ नथिंग एट ऑल। नेटवर्क इशू हुआ देन फिर से शुरू करना पड़ रहा है, पेमेंट अटक जा रहा है, एंड सो एंड दिस डिक्रीजेज द ट्रस्ट। और एक बार ट्रस्ट लूज हो गया देन एवरीथिंग इज गॉन, कोई वेबसाइट पे नहीं आएगा, कोई ऐप यूज़ नहीं करेगा। सो दिस इज द फर्स्ट वन, दैट नेटवर्क इज नॉट रिलायबल। आई शुड से द फैलेसी इज नेटवर्क इज रिलायबल। दूसरा आ जाता है लेटेंसी को हम लोग ट्रैवल टाइम मान सकते हैं या फिर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर डेटा। तो इसका प्रोबेबल सोल्यूशन, किसी का सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, किसी का नहीं, बिकॉज आई एम ऑल्सो न्यू टू दिस थिंग एंड आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग एंड डिस्कवरिंग थिंग्स। तो वी विल डिस्कस लाइक दैट कि सारी चीज़ें समझ में आए और हमें ज़्यादा ये भारी ना लगे और हम लोग यहाँ से अपना खुद से रिसर्च करना चाहे तो कर पाए। तो इसका सोल्यूशन आ जाता है ब्रांचिंग में या फिर एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में। भी क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं कि ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, ब्रांचिंग क्या होता है, एंड और भी आने वाली टर्म्स होंगी। तो उन सबका हम लोग एक अलग सा वीडियो बना सकते हैं और उसमें बातें कर सकते हैं। सो लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम आवर फैलेसीज एंड लेट अस स्टिक टू इट, एंड देन बाकी सारी चीज़ें आस्ते आस्ते करके हम लोग आता है कि बैंडविड्थ इज इनफाइनाइट। ऑब्वियसली बैंडविड्थ 10 Gbps ये सारी चीज़ों में चल सकता है या फिर उससे भी ज़्यादा में चल सकता है, लेकिन इट इज़ शेयर्ड और ये बहुत ज़्यादा लोड डाल देता है। सो वी मस्ट बी वेरी श्योर कि हम लोग रॉ डेटा हम लोग ना डालें, उसको किसी और फॉर्मेट में डालें। जैसे कि जेसन एक फॉर्मेट आ जाता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, इसी को ही शायद और इसी को ही सीरियलाइजेशन कहते हैं। तो सीरियलाइजेशन के थ्रू डेटा को दिया जाए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डेटा को तभी भेजा जाए व्हेन इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब वो रिक्वायर्ड हो। बेकार में डेटा को ना भेजा जाए, अदरवाइज इट विल कॉज दैट प्रॉब्लम कि बैंडविड्थ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड देन दैट इशू देयर विल बी इशू विद द बैंडविड्थ। और चौथा आ जाता है दैट द नेटवर्क इज सिक्योर। खासकर अगर मैं इंटरनल नेटवर्क के बारे में बात करूँगी, क्योंकि इंटरनल नेटवर्क को हैक करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू एनी बिग नेटवर्क हो, तो इसको हैक करना ज़्यादा आसान है। तो हमें कभी भी नहीं मानना चाहिए कि ये बिल्कुल ही सिक्योर्ड है। और इसमें भी सोल्यूशन में आ जाता है ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी। इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात कर सकते हैं। लेट अस ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी बोलिए, एंड आई मस्ट से ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी एक बहुत ही फेमस पॉलिसी है इन दिस ऑथेंटिकेशन
या फिर सिक्योरिटी वक्योरिटी, ये बोलना ज़्यादा ये अप्रोप्रिएट रहेगा इन सब चीज़ में। तो ऑब्वियसली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तो ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जितने जितने वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स हम लोग को समझ में आए। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट। वो है कि ये फैलेसी में रहना कि टोपोलॉजी डज नॉट चेंज, क्योंकि जो हमारे जिनको नोट्स के बारे में नहीं पता है वो हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने नोट्स को समझाया है कि समझाया नहीं है, हम लोगों ने बातचीत किया है नोट्स को लेकर। तो मतलब या फिर मैं अगर बोलना चाहूँ तो एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटर फिर क्लस्टर में है या फिर एक ग्रुप में है तो वो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर हो जाता है नोड। तो हमें ये कभी भी नहीं मानना चाहिए। नोड डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में भी नोड आ जाता है, तो वो उसका डिज़ाइन थोड़ा अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंट कंप्यूटर रहेगा, नहीं, उसका डिज़ाइन थोड़ा अलग रहेगा। तो हमेशा नए नए नोड्स ऐड होते ही रहते हैं, आईपी एड्रेसेस चेंज होती ही रहती हैं, नॉट वेरी फ्रिक्वेंट बट क्वाइट ऑफन। तो हमें भी कोई भी हार्ड आईपी एड्रेसिंग नहीं करना है, हम लोगों को ऐसे मेजर्स लेने हैं जिससे कि दैट इज वेरी डायनामिक। एंड सिक्स्थ इज थिंकिंग दैट देयर इज ओनली वन एडमिनिस्ट्रेटर। अगर मैं इसको समझाने जाऊँ तो ये ऐसा हो जाएगा कि जिसमें हमारी गलती ना हो। मान लेते हैं कि एक ऐप मल्टीपल चीज़ों से चलता है, या फिर मैं बात करूँ क्लाउड तो नहीं, एक ऐप हो भी सकता है मल्टीपल चीज़ों से चलता है। मान लेते हैं उसमें एक थर्ड पार्टी ऐप है एंड हम लोगों का एक एरर आ रहा है एंड दैट इज़ ड्यू टू सम फॉल्ट इन द थर्ड पार्टी ऐप, क्योंकि वो भी एक ऐप ही है एंड दैट कैन ऑल्सो क्रैश और उसमें एरर्स आ सकते हैं एंड दिस इज़ नॉट ड्यू टू आवर एरर। तो अब हम लोग उस थर्ड पार्टी ऐप के बारे में कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वी आर नॉट द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट थर्ड पार्टी ऐप। तो ये सोचना भी दैट देयर इज ओनली वन एडमिनिस्ट्रेटर इज अ वेरी रॉन्ग फैलेसी। मतलब फैलेसी तो रॉन्ग ही होता है, इज अ फैलेसी एंड वी शुड नॉट बिलीव इन दैट। 7 आ जाता है कि ट्रांसफ़र कॉस्ट इज़ ज़ीरो। हमें कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि ट्रांसफ़र कॉस्ट हमेशा ज़ीरो आ जाता है, क्योंकि स्पेशली बात करूँ क्लाउड पे, तो क्लाउड पे तो CPU साइकिलिंग के बेसिस पे आ जाता है कि कौन कितना चार्ज करेगा, कितने आवरली बेसिस पे रहेगा, वैसे करके चीज़ें चलती हैं। सो ट्रांसफ़र, क्योंकि जब क्लाउड से डेटा जाता है तो उसके भी चार्जेस करते हैं डिफरेंट, मतलब पढ़ाओ के हिसाब से भी चलता है, लेकिन मेजरली यही हो जाता है कि माइन्यूट लेवल पे देखें तो यही होता है। एंड देयर इज़ नथिंग विच कैन बी डन एक्सेप्ट फॉर मैनेजिंग इट एंड टेकिंग प्रिकॉशंस। तो ये एक बड़ा पार्ट आ जाता है कि वी शुड नेवर अंडर एस्टिमेट कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमेशा जीरो है एंड वी शुड थिंक अबाउट द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑल्सो वाइल डिज़ाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो उस सब का भी हम लोग को ख्याल रखना चाहिए। फिर लास्ट आ जाता है एंड 8 नंबर आता है दैट नेटवर्क इज होमोजेनस। जैसे हम लोगों ने नोड्स के बारे में हम लोगों ने बात किया है, तो जैसे हम लोगों ने नोड्स के बारे में बात किया कि डिफरेंट नोड्स हैं, तो सारे नोड्स सेम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रन करेंगे, सेम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस नहीं होंगे। तो ये हमें कभी भी ऐसा मान के नहीं रखना चाहिए कि ये एक जैसा कोड सारे सॉफ्टवेयर में चल जाएगा। जैसे कि नॉर्मल इनपुट इन मैक इन विंडोज़ इज़ डिफरेंट, पूरा कीबोर्ड स्ट्रक्चर इज़ लिटिल बिट डिफरेंट, उनके चलने का तरीका इज़ डिफरेंट, सो उनके प्रोसेसिंग का भी तरीका डिफरेंट होगा। सो वी शुड ऑलवेज मेक श्योर कि आई एम जस्ट टेकिंग दिस एग्जांपल एंड वी शुड ऑलवेज मेक श्योर कि हम लोग इस फैलेसी में ना जाए। नेटवर्क इज़ होमोजीनियस एंड सिर्फ एक काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, सिर्फ एक काइंड ऑफ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस है। सो दिस वर द ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ 8 फैलेसीज। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 फैलेसीज जिसके अंदर आ जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द एरर्स आर फ्रॉम दिस। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे जो चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं समझ में आई है। थैंक यू।